डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति महाराज यानी कि जुपिटर, उनके राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 22 अप्रैल 2023 को होने वाला है। बृहस्पति करीबन एक साल के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं। एक साल में ही करते हैं आमतौर पे, और न केवल उनका राशि परिवर्तन हो रहा है, बल्कि कहिए कि एक पूरा काल चक्र खत्म करके एक नई शुरुआत उनकी हो रही है। मेष जहां काल चक्र, राशि चक्र का शुरुआती भाग है, शुरुआती राशि है, मीन अंतिम राशि है, तो पूरा काल चक्र खत्म करके 22 अप्रैल को बृहस्पति एक नई यात्रा, एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, एक नई ऊर्जा के साथ। बृहस्पति सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। बृहस्पति को जीव कहा जाता है। एक तरह से आपके जीवन में बृहस्पति उस साल में किस भाव में गोचर कर रहे होते हैं, वहां से बहुत सारी चीजें निर्धारित होती हैं। इसलिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण होता है, और इस वीडियो में हम बृहस्पति महाराज के इस राशि परिवर्तन के बारे में ही चर्चा करेंगे। मैंने इस वीडियो को कुछ भागों में बांट लिया है आप सबकी सुविधा के लिए। सबसे पहले सामान्य विश्लेषण पर बात करूंगा, फिर करियर, बिजनेस और फाइनेंस का पार्ट होगा, जिसको उसमें इंटरेस्ट है वो देख सकता है। उसके बाद रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट, जिसमें सेहत को भी इंक्लूड करूंगा, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल? मैं हर बार बता चुका हूं कि कोई भी राशिफल होता है वो ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित होता है। लग्न राशि से और चंद्र राशि से टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको लग्न नहीं कंफर्म और उनकी राशि मेष है, वो भी इसको देख सकते हैं एक गाइडेंस के लिए। इन शॉर्ट, अगर आपका लग्न मेष है, अगर आपकी राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष के लिए इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो का सामान्य विश्लेषण यानी कि जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सामान्य विश्लेषण से स्टार्ट करेंगे। बृहस्पति कहाँ आ रहे हैं? बृहस्पति आपके प्रथम स्थान में यानी कि लग्न में आकर स्थापित हो रहे हैं। बृहस्पति और शुक्र ये नैसर्गिक शुभ ग्रह यानी कि नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट। इनमें से कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में भी लग्न में है तो ये समझ जाइए कि आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जीवन की कई कठिनाइयां ये दोनों केवल लग्न में स्थापित होने से दूर कर देते हैं। और जब इनका गोचर भी लग्न में होता है, वो भले ही बृहस्पति का हो या शुक्र का हो, शुक्र का तो खैर बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता, लेकिन बृहस्पति महाराज का गोचर लग्न में एक साल के लिए होता है। जब भी आते हैं आपके लग्न में, तो ये मान लीजिए कि आपके लिए बहुत शुभता लेकर आ रहे हैं। बृहस्पति जीव कारक हैं, बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, बृहस्पति धन के कारक है, कई चीजों के बृहस्पति अपने आप में कारक है, संतान के कारक है, बिजनेस के एक कारक है, इसके साथ ही ज्ञान के कारक है। तो बृहस्पति का लग्न में आना अपनी शुभता के साथ, इतने सारे कारकत्व के साथ आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट अवश्य आएगा। आपकी जो पर्टिकुलर कुंडली में दोष है वो तो एक तरफ है, लेकिन बृहस्पति जब लग्न में गोचर ही करेंगे अगले एक साल तक, आप समझ जाइए कि कई दोषों के प्रभाव जो नकारात्मक आपके जीवन में चल रहे थे वो कम हो जाएंगे। और ये बार बार नहीं होता। मैं कई बार बता चुका हूं कि बृहस्पति का लग्न से संबंध बहुत समय बाद होता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और बहुत लाभकारी भी होता है। ये आपके ऊपर है, आपने इस समय का किस तरह से लाभ उठाना है। बृहस्पति जब लग्न में आएंगे तो एक त्रिकोण को बहुत एक्टिवेट कर देंगे। कुंडली में त्रिकोण होते हैं, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण। तो जैसे ही बृहस्पति लग्न में आएंगे तो आपके धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर देंगे। अब धर्म त्रिकोण का मतलब क्या हुआ? ठीक है, रिलीजियस चीज़ों से तो हम उसको जोड़ ही सकते हैं कि अध्यात्म की तरफ, रिलीजन की तरफ, पूजा पाठ की तरफ तो आप बढ़ेंगे ही, लेकिन धर्म का मतलब एक और होता है, आपकी ड्यूटी। आपकी जो भी ड्यूटी है, आपका जो भी कर्तव्य है इस जीवन में, आप उसको बहुत निष्ठा से कर पाएंगे, और उस धर्म को, अपनी ड्यूटी को निभाने में भी आपको बहुत सहायता मिलेगी। अब बृहस्पति अग्नि तत्व की राशि में आ रहे हैं, और बृहस्पति चर राशि में आ रहे हैं। चर राशि मतलब मूवेबल साइन। बृहस्पति अपने आप में थोड़े स्लो चलते हैं, थोड़ा धीरे चलते हैं,
तो जब वो मेष में आएंगे, जो अग्नि तत्व की राशि है, जो चर स्वभाव की राशि है, तो अपना जो उनका कारकत्व भी है वो भी तेजी से वो दिखाने लगेंगे। यानी कि आपका भाग्य तेजी से साथ देगा, आपके रुके हुए कार्य तेजी से बनेंगे, और जितने भी अच्छी चीजें हैं बृहस्पति की, उसका प्रभाव आपको बहुत अच्छी तरह से देखने को मिल जाएगा। ये बृहस्पति का आपके लग्न में आना, जैसा मैं कह चुका हूं, ये बार बार नहीं होता। अब ये 12 साल, अभी 1 साल के बाद यानी कि 2024 के बाद फिर वो 12 साल बाद होगा। तो समझ जाइए कि ये कितना अच्छा आपके लिए एक मोमेंट है, एक साल है। इसका अगर आपने लाभ उठा लिया तो आने वाले कई साल आपके, जिसको कहते हैं कि जीवन पटरी पे आ जाता है, वैसा हो सकता है। तो इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। बृहस्पति कहाँ कहाँ के स्वामी हैं? बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। बृहस्पति आपके 12वें घर के स्वामी हैं। अब भाग्य स्थान के स्वामी का लग्न में आना अपने आप स्पष्ट कर रहा है कि भाग्य आपका बढ़ेगा, भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य आपका कई जगह पर साथ देगा। 12वें घर के स्वामी का लग्न में आना, अगर आप विदेश जाने के इच्छुक थे, वो किसी भी चीज़ के लिए हो, स्टडी हो, बिजनेस हो, घूमने जाना हो, सेटल होना हो, जॉब हो, उन सब चीज़ों के लिए अगला 1 साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आप लाना चाहते थे, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए साल बहुत अच्छा है। इसके साथ ही अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर चाहते थे, उसके लिए भी आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। तो आप देख रहे हैं बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन है आपके लिए कितने अच्छे रिजल्ट लेके आने वाला है। क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, खर्चा तो थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि वो मोक्ष स्थान के भी स्वामी है, धर्म स्थान के भी स्वामी है, तो एक चीज तो पक्का है कि आपकी धार्मिक चेष्टा, आध्यात्मिक चेष्टा बहुत बढ़ेगी। मोक्ष की तरफ ध्यान जाएगा, अध्यात्म की तरफ ध्यान जाएगा। और क्योंकि धर्म के स्थान को और मोक्ष के स्थान को कनेक्ट करते हुए बृहस्पति आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, ये जो 1 साल है इसमें आप कई धार्मिक स्थल के, कई तीर्थ स्थल के दर्शन करने के भी पात्र बनेंगे। और किसी बड़े तीर्थ स्थल का जो दर्शन होता है वो हर व्यक्ति नहीं कर पाता। जब समय आता है, जब लिखा होता है, तभी व्यक्ति उन बड़े स्थलों पर जा पाता है। आप में से कई लोग होंगे जो किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जाना चाहते हैं। कोई केदारनाथ जाना चाहता है, कोई अमरनाथ जाना चाहता है, कोई किसी जगह जाना चाहता है, कोई काशी जाना चाहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब समय आता है तभी आपको उन जगहों पर जाने का मौका मिलता है। उससे पहले कितने भी हाथ पांव मार लें आप, नहीं हो पाता। लेकिन ये जो 1 साल है, जैसा मैंने कहा, आपकी धार्मिक चेष्टा, आध्यात्मिक चेष्टा तो जगेगी ही, आपको कई तीर्थ स्थलों पर जाने का भी अवसर प्राप्त होगा। आपकी यात्राएं बहुत होंगी, लंबी दूरी की यात्राएं बहुत होंगी, और एक तरह से कहिए आपकी जीवन की यात्रा भी एक गति पकड़ लेगी। तो ये बहुत सारी अच्छी चीजें आपके लिए बृहस्पति के द्वारा होने वाली है। बृहस्पति महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि जो सभी की होती है, और 9वीं दृष्टि। पंचम दृष्टि उनकी रहेगी पंचम स्थान पर। सबसे पहला तो संतान योग बहुत अच्छा बन रहा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, उनके बारे में आगे मैं बात करूंगा। लेकिन ये प्रारब्ध का भी स्थान है। अब बृहस्पति का प्रारब्ध स्थान पर दृष्टि डालना, यानी कि जो भी आपने अच्छे कर्म करे हुए हैं उनके आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, ज्ञानवर्धन होगा, मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा समय है, और एक तरह से अपनी सोच को बदलने का समय है। बहुत सकारात्मक बृहस्पति आपको करके जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीजें आपके लिए बृहस्पति महाराज द्वारा पंचम को देखने के कारण होने वाली है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर, विवाह के बहुत सुंदर योग बनेंगे। ऐसे लोग जिनका विवाह हो ही नहीं पा रहा था, रिश्ते नहीं आ रहे थे, अड़चनें आ रही थी, अगर आप मेष के हैं, आपके लिए 1 साल बहुत अच्छा है। शादी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। कठिनाइयां आएंगी भी, अगर दशा अंतर्दशा अच्छी भी नहीं है तब भी कभी कभी गोचर इतना स्ट्रांग होता है कि उन सारी चीज़ों को ओवररूल कर देता है, और वैसा ही आपके साथ होने वाला है। और सप्तम भाव पे दृष्टि है तो पॉपुलैरिटी भी प्राप्त होगी, सप्तम भाव पे दृष्टि है तो रिकॉग्निशन भी प्राप्त होगा, और अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो उसके लिए भी 1 साल बहुत अच्छा है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कहाँ है? 9वें भाव पर। जो मेरा वीडियोस रेगुलर देखते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, ज्योतिष का बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि जब भी कोई भी भावाधिपति भाव को देखता है, भाव को स्ट्रॉन्ग करता है। बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी हैं, उसको देख रहे हैं, यानी कि आपका क्या स्ट्रांग हो रहा है, आपका भाग्य स्थान स्ट्रांग हो रहा है। इतना स्पष्ट है कि अगले 1 साल तो भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। ये आपके ऊपर है कि आप इस समय का कितना लाभ उठाते हैं, कितनी अच्छी तरह से लाभ उठाते हैं, और किस किस जगह पर लाभ उठाते हैं। वह लोग जो एक गुरु की तलाश कर रहे थे,
गुरु मिलना आज के समय में बहुत आसान नहीं होता। कहते हैं कि भगवान भी मिल जाता है, लेकिन अच्छा गुरु आज के समय में नहीं मिलता। तो कोई गुरु ढूंढना तो खैर बहुत मुश्किल है। कोई गुरु तुल्य व्यक्ति ही जीवन में अगर आ जाए जो सही राह दिखा दे, उसके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है, क्योंकि नवम भाव गुरु का स्थान भी होता है। अगर आपके पिताजी की सेहत खराब चल रही थी तो उनकी सेहत भी इस समय सुधरेगी, और अगर आपके पिताजी का कोई वाद विवाद चल रहा था तो वहां पे भी चीजें सुधर सकती हैं। तो देखिए बृहस्पति महाराज कितनी चीजों को अफेक्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आपके जीवन के हर एस्पेक्ट को बृहस्पति महाराज का ये राशि परिवर्तन अफेक्ट करने वाला है। तो सामान्य विश्लेषण मेरे हिसाब से मैंने बता दिया। अब बाकी चीजों पे चलते हैं करियर, बिजनेस और फाइनेंस की तरफ। सबसे पहले फाइनेंस की ही बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं चलता आज के टाइम पे। तो धन कारक है बृहस्पति और लग्न में आ रहे हैं। तो जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाने के स्किल्स उनके पास हैं और चेष्टा भी रखते हैं और प्रयास भी करते हैं, तो उनके लिए तो इससे अच्छा मौका नहीं आने वाला। भाग्य का भी साथ मिलने वाला है। कारण क्या है, भाग्य के भी कारक हैं और भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, तो डबल इम्पैक्ट हो रहा है। धन के कारक हैं और लग्न में आ रहे हैं, यानी कि जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ने वाली हैं। समय बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके ऊपर है कि आप इस समय का कैसे लाभ उठाते हैं। अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पे पैसा ज़्यादा कमाया जा सकता है तो ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा आएगा। अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पे आपकी इनकम के सोर्सेज को बढ़ाया जा सकता है तो ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा आएगा। और यदि आपके पास आइडियाज़ बहुत थे पैसा कमाने के और अब यहाँ पे आप एफर्ट्स डालते हैं तो उनसे भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर साफ बता रही हैं कि धन कमाने के लिए तो आने वाला पूरा एक साल बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं, तो अगर आपका बाहर से संबंधित कुछ कार्य है तो और भी लाभ होगा। और क्योंकि बृहस्पति नवम भाव के भी स्वामी हैं, तो अगर आपका एजुकेशन से संबंधित कुछ कार्य है, एजुकेशन से संबंधित कुछ आपकी जॉब है या बिजनेस है, तो उन सब चीज़ों से भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। ओवरऑल भाग्य आपका बहुत साथ देने वाला है आने वाले समय में पैसा कमाने के लिए। करियर की बात करते हैं, क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं। जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए साल बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको विदेश में जॉब मिल जाएगी। इसके साथ ही क्योंकि बृहस्पति दोबारा 12वें घर के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है, नवम भाव जो 10वें स्थान से 12वां है। अगर आप जॉब करते हैं और आप अपनी जॉब में ट्रांसफ़र चाहते थे कि आपका या तो कंपनी में ही कोई ट्रांसफ़र हो जाए या फिर आपकी सिटी चेंज हो जाए, इन दोनों ही चीज़ों के लिए जो आने वाला कुछ समय है बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र मिल सकता है। तो करियर के लिए भी अच्छा है। अगर आपके बॉसेस से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, मैनेजमेंट के साथ कुछ इश्यूज हो रहे थे, तो वो सारी चीज़ें भी सॉल्व हो सकती है। कारण क्या है कि नवम भाव के स्वामी नवम को देखेंगे, बॉसेस का स्थान है, तो चीज़ें धीरे धीरे करके आपके मैनेजमेंट के साथ, आपके बॉसेस के साथ सॉल्व होने वाली है। और क्योंकि बृहस्पति 10वें भाव से चौथे में गोचर करेंगे, यानी कि वो साल है जब आपको कुछ ऐसा कार्य दिया जाएगा जो आपको करना पसंद हो, उसमें आप डेडिकेशन के साथ कार्य कर पाएंगे। और क्योंकि बृहस्पति सप्तम को भी देख रहे हैं जो 10वें से 10वां स्थान है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी, आपको आपका ड्यू मिलेगा। आप जो मेहनत कर रहे थे इतने टाइम से, जिसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी, कि वो साल है जब आपको रिकॉग्निशन अवश्य प्राप्त होगी, आपका नाम बन सकता है। तो करियर के लिए भी बहुत अच्छा है। बिजनेस, अगर आप वह व्यक्ति हैं जो बहुत लंबे समय से बस सोच रहे हैं कि मैं अगर बिजनेस करना स्टार्ट कर दूं तो बहुत पैसा कमाऊंगा, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली। अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, सब कुछ है और आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये 22 अप्रैल के बाद का समय बहुत अच्छा है। आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट है वो आराम से पूरी होती जाएंगी। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो अच्छा साल है ही, लेकिन क्योंकि पूरे साल में सप्तम भाव पर दृष्टि बनी रहेगी बृहस्पति महाराज की, यानी कि पूरा साल जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर आपका फाइनेंस का बिजनेस है, अगर आपका टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, फूड इंडस्ट्री, इनसे जुड़ा कुछ बिजनेस है, एजुकेशन बेस्ड कुछ बिजनेस है, कंसल्टेशन कुछ बेस्ड कुछ बिजनेस है, तो आपके लिए पूरा साल बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ओवरऑल देखें तो ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन फाइनेंसिस के लिए भी बहुत शुभ है, करियर के लिए तो बहुत अच्छा दिख ही रहा है और बिजनेस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ की तरफ। सबसे पहले रिलेशनशिप यानी कि लव लाइफ की ही बात कर लेते हैं। देखिए, पंचम पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति की
और लग्न में बैठकर देखेंगे और पंचम से पंचम यानी कि नवम के भी स्वामी हैं, तो नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की बात हो या रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने की बात हो, दोनों ही चीज़ों के लिए ये जो बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन है बहुत अच्छा रहेगा। पिछला कुछ समय आपके रिलेशनशिप के लिए शायद थोड़ा नेगेटिव गया हो, डिस्ट्रैक्शंस आ रही हो, आपका भी मन भटक रहा होगा, आपके पार्टनर का भी मन भटक रहा होगा, क्योंकि पंचम पर राहु का प्रभाव है। लेकिन अब बृहस्पति आ जाएंगे तो राहु के प्रभाव को थोड़ा कम करेंगे और पंचम पर दृष्टि डालेंगे तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। और ना केवल पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम के साथ साथ सप्तम पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर आपका रिलेशनशिप कुछ लंबा चल चुका है और आप चाहते थे कि अपने रिलेशनशिप को मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ाएं, तो ये वो समय है जब उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन घर वालों की सहमति नहीं हो रही थी, कोई ना कोई व्यक्ति मना कर देता था या अड़चने बहुत आ रही थी, तो उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी ये जो साल है बहुत अच्छा है। बहुत आराम से आपका जो रिलेशनशिप है वो मैरिड लाइफ में कन्वर्ट हो सकता है। अब उनकी बात करते हैं जो शादीशुदा है। पिछला ये जो एक साल गया है पिछले अप्रैल से, मेष के लिए शादीशुदा जीवन के लिए यानी कि मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं गया होगा मोस्टली लोगों के लिए। अब जिनकी दशा अंतरदशा बहुत स्ट्रांग थी या फिर जिनकी अपनी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी शुक्र आदि ये बहुत स्ट्रांग थे, तो उन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ होगा। लेकिन अदरवाइज मैरिड लाइफ के लिए जो पिछला एक साल गया था पिछले अप्रैल से 2022 के अप्रैल से, वो अच्छा नहीं रहा होगा, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। कारण क्या है, लग्न में राहु आ गए थे और सप्तम में केतु। जहाँ तक लग्न में राहु का आना ठीक है, लेकिन सप्तम में केतु का आना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता और बहुत प्रॉब्लम्स मेष के लिए मैरिड लाइफ में आ ही रही होंगी। लेकिन अब जैसे ही बृहस्पति लग्न में आएंगे तो सप्तम को देखना शुरू कर देंगे, जो केतु का प्रभाव है उसको थोड़ा कम करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 22 अप्रैल से ही आपका के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे 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 करके चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी और चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही क्योंकि बृहस्पति खुद संतान के कारक हैं और पंचम भाव को देखेंगे भी जो संतान का स्थान है, तो अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते थे तो उसके लिए भी ये जो पूरा साल है वो बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके दूर होंगी। और हाँ, वह लोग जो शादी करना भी चाहते थे, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, उनके लिए भी पूरा साल बहुत अच्छा है। तो बृहस्पति महाराज कई चीज़ें रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो उसमें ठीक करने वाले हैं। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। कारण क्या है कि पंचम को ही देखेंगे, पंचम स्टूडेंट्स का होता है, और लग्न में बैठकर देखेंगे। नवम को भी देखेंगे। नवम का क्यों महत्व है मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। पंचम क्योंकि स्टूडेंट्स का ही स्थान है, भाग्य के कारक और भाग्य स्थान के स्वामी दोनों ही पंचम को देखेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स का भाग्य साथ देगा। और भाग्य जहाँ साथ देता है वहीं व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। अदरवाइज तो हर व्यक्ति आज सक्सेसफुल होता। आप अपना जीवन उठा के देखेंगे कि सक्सेसफुल व्यक्ति का कहीं ना कहीं भाग्य कुछ टाइम काम करा होगा तभी वो आगे बढ़ा। और वही चीज़ आपके साथ होने वाली है कि आपका भाग्य यानी कि स्टूडेंट्स का स्पेशली भाग्य बहुत साथ देने वाला है। और क्योंकि मेष में तो खुद बृहस्पति होंगे ही, तो बहुत अच्छा ये समय आने वाला स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। क्योंकि पंचम से पंचम के भी स्वामी हैं बृहस्पति, तो आपके कई कार्य पूरे होंगे। और क्योंकि नवम स्थान के स्वामी हैं, जो हायर एजुकेशन करते हैं या करना चाहते हैं उनको भी बहुत सफलता बृहस्पति महाराज के कारण मिलने वाली है। क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के भी स्वामी है और 5वें को देखेंगे, वह स्टूडेंट्स जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए भी कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए ये जो आने वाला एक साल है बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो स्पेशली आपके लिए जो आने वाला साल है बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका कोई एग्ज़ाम अगर है इस पूरे साल में तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। अभी आपके एफर्ट्स पे है, आपके कर्म पर है कि आप कितना इस भाग्य के साथ का लाभ उठा पाते हैं। अदरवाइज तो ये पूरा साल स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ है। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए, हर ग्रह का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड होता है। नेगेटिव क्या क्या हो सकता है? ईगो थोड़ा आपका बढ़ जाएगा, आपके ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, एक अकेलेपन का एहसास रहना शुरू कर देगा। होता भी है ऐसा, जब व्यक्ति का अच्छा समय आता है, व्यक्ति का जो थिंकिंग है वो थोड़ा बदल जाता है, पर्सपेक्टिव बदल जाता है और वो कई लोगों से मेल नहीं खाता। और कुछ लोग जानबूझकर भी आपसे दूर होंगे, कुछ लोग आपसे दूर रहना थोड़ा पसंद भी करेंगे इस टाइम पे।
तो एक अकेलेपन का एहसास आपको आने वाले 1 साल में बहुत रहने वाला है। जहां आपकी सोशल इमेज थोड़ी इंप्रूव हो सकती है, वहीं कुछ लोग आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जानबूझकर। तो इन सब नेगेटिव पॉइंट से थोड़ा बच के रहिएगा। और सेहत की भी बात कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो। सेहत थोड़ी सी आपकी बिगड़ सकती है। कारण क्या है? बृहस्पति का लग्न में आना चीज़ों से प्रोटेक्शन देता है, नो डाउट, लेकिन वो स्वामी कहाँ के हैं? वो 12वें घर के स्वामी हैं। तो हॉस्पिटल्स का चक्कर लगता रहेगा, कुछ ना कुछ दवाइयाँ निरंतर खानी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ इलाज छोटा मोटा चलता रहेगा, सर्दी जुकाम बना रहेगा। कफ के कारक है बृहस्पति, तो कफ वाली प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। और एक बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल कीजिएगा। ओवरऑल आपको लिवर की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, आपको जो ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में उसकी प्रॉब्लम तंग करेगी, और इसके साथ ही हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी आपको आने वाले 1 साल में बहुत फेस करनी पड़ेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको किसी भी 2 बृहस्पतिवार करने हैं, रेगुलर कीजिएगा, मतलब कि एक बार शुरू करेंगे तो उसके अगले बृहस्पतिवार भी आपको सेम उपाय करने हैं। उपाय क्या है? सबसे पहले आपको किसी भी शिव मंदिर में जाना है और शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है। उस दूध में कुछ सामग्री डालनी है आपको। क्या क्या? दूध में आपको कुछ गुलाब जल की बूंदें और कुछ केसर के दाने डालने हैं। इस दूध से आपको अभिषेक करना है महादेव का, और जब अभिषेक कर रहे होंगे तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है ओम नीलकंठाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर आप 11 बेलपत्र अर्पण करेंगे और शिवजी के सम्मुख आपको 4 घी के दिए अर्पण करने हैं, और उसी मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करके आना है। ये उपाय आप कर लेंगे। उसके बाद इसी दिन यानी कि बृहस्पतिवार को ही आपको किसी केले के पेड़ के पास जाना है जिसकी पूजा होती है। अगर आपके घर में है तो घर में कर सकते हैं, वरना मंदिर के प्रांगण में तो होता ही है। तो वहाँ पर जाकर आप केले के पेड़ की पूजा कीजिए विधिवत, जैसे भी आप करते हैं। आप धूप बत्ती अर्पण कीजिए। आपको करना क्या है? आपको एक पात्र में जल लेना है, उस जल में थोड़ी हल्दी डालनी है, और वो हल्दी वाला जल आपको केले के पेड़ में अर्पण करना है, केले के पेड़ की जड़ में अर्पण करना है, और अर्पण करते हुए ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। ये सरल उपाय कर लेंगे। इसके साथ ही मंदिर में कुछ दक्षिणा भी अवश्य देख के आइएगा। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए बृहस्पति का महाराज का ये जो राशि परिवर्तन है वो और भी शुभ हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए